नाम योगी शैलेंद्रनाथ शास्त्री है जी। मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और महाराज जी, ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 144 साल के बाद एक कुंभ मेला लग रहा है और इसको महाकुंभ कहते हैं जी। कुंभ मेला में बहुत योगी जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया है और ऐसा व्यवस्था नहीं पहले न कभी हुआ है और ना ही होगा भी। और योगी जी हमारे जो अखाड़ा है गुरु गोरखनाथ अखाड़ा है, इस अखाड़े के योगी जी महाराज अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जो बालकनाथ जी तेजारा से उपाध्यक्ष विधायक हैं, वो यहाँ पर हैं। उन्होंने व्यवस्था अच्छी कर रखी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और कुंभ मेला की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हर तरह से योगी जी महाराज तन से मन से धन से हर तरह से लगे हुए अपनी व्यवस्था करने में जी। और ये 144 साल बाद जो महायोग बना है एक पूर्ण महाकुंभ का, इस पर जो लोग यहाँ श्रद्धा के साथ आए हैं स्नान करने, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, 144 साल के बाद कुंभ लगा है, बहुत विशाल कुंभ है और ऐसा कुंभ कहते हैं नहीं कि बहुत योगी जी के सानिध्य में हो रहा है कुंभ योग। और मोदी जी भी अपना केंद्र से सहायता दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस कुंभ में जो श्रद्धालु आते हैं अपना भाव से प्रेम से आते हैं, भक्ति से आते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज यहाँ पर पाप करता वही इस कुंभ मेला में आता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भावना है, आस्था, वही कुंभ मेले में। हर लोग कुंभ मेला में नहीं आते हैं। जिनके भाव में प्रतिभाव है, जिनके कहते हैं कि अंदर दिल में लगन होती है, वही यहाँ पर आता है। हर कोई नहीं आता है। जिंदगी एक रंगीन है, जीने नहीं आता। नशा तो हर कष्ट मगर पीने नहीं आता। लोग कहते हैं कि प्रेम भाव रखो। किससे रखना है? भगवान से रखो, अपने माता पिता से रखो। यहाँ पर कितनी आस्था भाव से लोग दूर दूर से आते हैं। इंडिया छोड़ विदेश से लोग आते हैं। अब एक दिन आप लोग सुना होगा, इटली से आए थे लोग, तो योगी जी को शिव तांडव सुनाए थे, आप लोग सुना होगा। तो कितना योगी जी ने उनको धन्यवाद दिया, उन्होंने इस कुंभ मेला का आदर सम्मान किया। तो इंडिया छोड़ो, ये तो विदेशी के लोग करते हैं। इंडिया लोग क्या करना है? सिर्फ राजनीति में उनको जाना होता है और कुछ काम नहीं है। मतलब आपने व्यवस्था देख रहे हैं, आप तो घूम रहे जगह जगह पर कैसी व्यवस्था है। हमने 2013 का भी कुंभ देखा, तो भी महाकुंभ था मगर उस कुंभ में व्यवस्था नहीं थी जी। 2019 से व्यवस्था थी जी और 2025 वाला व्यवस्था देखो कितना भव्य है जी। अच्छा, एक संत होने के नाते जो लोग अभी तक इस महाकुंभ में नहीं आ पाए हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं ले पाए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संत कई होते हैं, बुजुर्ग संत होते हैं, तो उनको चलना यहाँ पर उनको लिए व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो उनके शिष्य वगैरह यहाँ पर आते हैं, गंगा जल जाकर उसमें अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और अपने स्नान करते हैं। तो बुजुर्ग संत यहाँ पर आना उनके लिए थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, तो उनके लिए थोड़ा तकलीफ हो जाती है, इसलिए अपने अपने आश्रम में रहते हैं। उनके शिष्य वगैरह सब यहाँ पर आए हैं, मगर ऐसा नहीं। शिष्य तो संत समाज तो इंडिया छोड़ी विदेश के लोग भी यहाँ पर कितने लोग आ रखे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो डाल रहे हैं कि अव्यवस्था है, जिस वजह से कई लोगों ने आने का मन जो बनाया था वो पीछे हट गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्था तो है। कोई कहता है कि व्यवस्था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था है। आपने हर जगह घूम रहे हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो देखते हैं कि व्यवस्था है कि नहीं है, कैसी व्यवस्था है। और जो 13 का कुंभ था उसमें भी आप देखे होंगे, जो तुम्हारे मीडिया प्रभारी होंगे वो भी देखे होंगे। मगर इस कुंभ में कैसे व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं। हमको कहने की जरूरत नहीं कि व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है। देखिए, यहाँ पर चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे फौजी हो, चाहे इनके स्वास्थ्य विभाग वाले हो, हर जगह से योगी जी ने व्यवस्था कर रखा है। हर जगह सेक्टर महाराज जी ने बसेरा लगा रखे हैं। जो प्रवासी लोग आते हैं, जैसे दूर से लोग यात्री आ रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए बसेरा बना रखे हैं। हर जगह बना रखी योगी जी ने। हमने सब मेला में घूम के हमने देखा है। हमने गए संगम में घूम के देखा, पीछे जाकर देखा, हम 1-2 सेक्टर में 19-20 में देखा हमने। व्यवस्था अच्छी है जी, कोई कुछ भी कह ले, मगर व्यवस्था सबसे अच्छी है जी। अच्छा, आप एक संत हैं, आप एक नाथ संप्रदाय में आते हैं। महाराज जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है, इस पर आप लोगों का क्या समर्थन है, क्या विचार है? देखिए जी, नाथ संप्रदाय की नहीं है, पूरे विश्व की मांग है। हमारे हिंदुस्तान की सबकी मांग है कि सनातन बोर्ड बने, और नहीं तो उनका जो कौन सा बोर्ड है वो बोर्ड खत्म होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बोर्ड, वक्त बोर्ड, उसको खत्म कैंसिल करो या सनातन बोर्ड हमारे बनाओ। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान किसको कहते हैं? जहाँ हिंदू रहता है। भारत किसको कहते हैं? जहाँ भारतवासी प्रवेश रहते हैं उसको भारत कहते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि सर्वभवन्तु सुखिनः, संसार में जो रहे, जो हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान के लोग सबके लिए कामना करते हैं, मगर दूसरा देश अपने देश के लिए कामना नहीं करता है। आपने देखे होंगे कि इटली के जो प्रधान राष्ट्रपति है दूसरे देश में जाता है तो कुछ अपने देश के हैं जो कहते हैं कि अरे उनका विरोध करो। अपने हिंदू में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू मारते हैं उनके लिए कोई यहाँ के पार्टी वाले नहीं कहते। आप समझिए, किसी नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं,
ठीक है ना। यहाँ के जो कई ऐसे हैं ऊपर पार्लियामेंट में, कोई जाकर पार्लियामेंट में कहता है कि महाराज भगवा हिंदू है, भगवा आतंकवादी कहते हैं, जाकर कहते हैं ना कि भगवा आतंकवादी है। हम आतंकवादी दिख रहे क्या उनको? हम तो देश की रक्षा के लिए हैं। हमने अपना घर भर किस लिए छोड़ा है? देश की रक्षा के लिए छोड़ा है, सनातन धर्म के लिए छोड़ा है। कहते हैं ना सनातन धर्म कभी किसका अंत नहीं होता है, उसको कहते हैं सनातन धर्म। ना कभी अंत हुआ ना होगा, उसी को कहते हैं सनातन धर्म कहते हैं जी। अच्छा, जो सनातन बोर्ड अगर बन गया तो क्या क्या लाभ एक आम हिंदू को हो सकता है? देखिए, सनातन बोर्ड अगर लाभ हो जाएगा तो सबको, हिंदू को सबको लाभ मिलेगा, सबको अच्छा मिलेगा। जैसे अपने मंदिरों में हम लोग रहते हैं, हर लोग मंदिर दूसरे कब्जा कर लेते हैं, तो हमारे जैसे पुजारियों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए मंदिर बनाया गया है कि थोड़ी दूसरे के लिए बनाया गया है। कहते हैं कि मुस्लिम का धर्म नहीं होता, उनका मजहब होता है, और हमारा क्या धर्म होता है। तो हमारा धर्म के अनुसार पर हमारा बन रहा है ना वो सनातन धर्म। बिल्कुल। तो हमारे देश के लिए सनातन धर्म बनना आवश्यक है। हम तो देवकीनंदन ठाकुर जी है ना, जी। मैं वृंदावन में रहता हूँ, हम उनका सपोर्टर करते हैं कि सनातन धर्म का मांग करें, हम उसमें उनके सेना में तैयार है। हम भी उस सेना के लिए खड़े हैं, मगर पीछे नहीं हटने वाले। उस सेना में आगे बढ़ के उनके जाकर सहयोग हम भी करेंगे जी। अच्छा, योगी जी का क्या विचार है इस मुद्दे पे? नहीं, योगी जी का भी अच्छा विचार है कि सनातन धर्म बढ़े। वो तो आज से नहीं, पहले से भी है। आपको जानते हैं कि वो हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने अपने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाए थे। और योगी जी देखिए, नाथ संप्रदाय के वो तो एक संत हैं, फिर भी इतना सेवा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज संत को जाकर जंगल भजन करना चाहिए, कहते हैं ना कई लोग। तो संत जब धर्म के अधर्म होता है ना, तो संत ही खड़ा होता है, संत ही खड़ा होता है अपने धर्म की रक्षा के लिए। धर्मो रक्षित रक्षित। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे ना, तो धर्म भी हमारी रक्षा करेंगे। अभी हमारा धर्म ध्वजा है जी, ये धर्म के लिए स्थापना हुआ है। ये ध्वजा है, असंख्य युग मत से ही स्थापना होते आ रहा, नाथ संप्रदाय साथ से नहीं, असंख्य युग मत से होते आ रहा है जी। हमारे में कहते हैं कि जो शंकर भगवान है गोरखनाथ जी के अवतार हैं जी, और गोरखनाथ जी के अवतार बाबा मस्तनाथ जी हैं जी, उनको बताया गया है। तो धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा होती है कि अपने भाव से, कर्म के निष्ठा भाव से इस कुंभ मेला में आइए, और इस कुंभ मेला में आकर अपना आनंद लीजिए, इसी में है जी। अच्छा, कई लोग योगी जी को लेकर ये टिप्पणी करते हैं कि ये भगवाधारी है, आप जाइए मंदिर में घंटी बजे, कहाँ पर राजनीति में आ गए। देखिए, एक बार महाराज जी थे, संसद भवन में थे, उस समय मुलायम सिंह थे वहाँ पर जी, और लालू यादव भी थे। तो कहने कि आप बाबा भी बनोगे और घंटी बजाओगे, सुने होंगे वीडियो जी। तो कहते हैं कि जब धर्म का रक्षा करने के लिए स्वयं संत भगवाधारी उसकी रक्षा के लिए आया है। तो योगी जी महाराज धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। कहते हैं कि देखो ये उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को सुधार दिया उन्होंने, सुधार दिया ना जी। तब योगी जी को यहाँ नहीं, अब केंद्र में मांगता है हमारे लिए। हमारे दिल में यही कामना है कि हम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए भगवान से भक्ति करते हैं कि केंद्र में उनको चाहिए। मोदी के बाद योगी जी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।